जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ बीकॉम सेमेस्टर 3 से रिलेटेड। उसका जो मेजर पेपर बिजनेस लॉ है, उसके 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सारे एमसीक्यूज को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बीकॉम सेमेस्टर 3 2024 से 28 बिजनेस लॉ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बीवीआई एमसीक्यूज। चलिए इसकी बात करते हैं। तो आते हैं, क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 20 एमसीक्यूज बाइलिंगुअल पैटर्न पर। हर एक क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपको मिलेगा। तो मतलब ये कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल आते हैं, क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वॉज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इनएक्टेड? कौन से साल ये लागू हुआ? चार विकल्प है, 1992, 1930, 1940 और 1950। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, ये लागू हुआ वर्ष 1930 में। आगे की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड्स शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज द टर्म गुड्स मीन्स? गुड्स का क्या मतलब है? चार ऑप्शन है, केवल मूर्त वस्तुएं, ओनली टैंजिबल गुड्स, केवल अमूर्त वस्तुएं, ओनली इनटैंजिबल गुड्स, हर प्रकार की चल संपत्ति पैसे को छोड़कर, मतलब ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सेल का अनुबंध किससे संबंधित होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स रिलेट्स टू, तो बोला चार ऑप्शन है, क्या सेवाओं से, क्या वस्तुओं का स्वामित्व हस्तांतरण से, क्या भूमि लैंड से, क्या भवन से? इसका आंसर ऑप्शन बी है, ओनरशिप ऑफ गुड्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स से मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में मुख्य अंतर क्या है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल में मुख्य अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर, मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोला पहला ऑप्शन है प्राइस, दूसरा है समय, तीसरा है स्वामित्व का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और चौथा डी है मोड ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या है, सॉरी प्रश्न क्या 5 क्या है, स्पेसिफिक गुड्स का अर्थ है। स्पेसिफिक गुड्स मींस क्या है? चार ऑप्शन है, बोला फ्यूचर गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, आइडेंटिफाइड गुड्स और गुड्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइड गुड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फ्यूचर गुड्स क्या होती है? फ्यूचर गुड्स आर, बोला पहला ऑप्शन ए क्या है, existing goods, option B goods to be manufactured in future, option C defective goods, option D stolen goods। ठीक है, चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कौन सा गुड्स का प्रकार नहीं है? कौन सा गुड्स का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ गुड्स। चार ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स और इमूवेबल गुड्स। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, अचल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्राइस का भुगतान किस रूप में किया जाता है? प्राइस इज पेड इन द फॉर्म ऑफ, चार ऑप्शन है, गुड्स के रूप में, सर्विस के रूप में, मनी के रूप में, लेबर के रूप में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मनी के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोला कैविएट एम्पटर का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कैविएट एम्पटर्स। तो चार ऑप्शन है, सेलर बिहेवियर, बायर बिहेवियर, बोथ बिहेवियर और नॉन बिहेवियर, मतलब क्रेता सावधान रहे। तो बायर बिहेवियर इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, गुड्स की गुणवत्ता के संबंध में मौन शर्त कौन सी है? ठीक है, implied conditions as to quality of goods is, पहला ऑप्शन है टाइटल, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है सी है मर्चेंटेबल क्वालिटी, विक्रय योग्य गुणवत्ता, और चौथा है डिलीवरी। तो उसका ऑप्शन है ये सी, मर्चेंटेबल क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आइए, कंडीशन का उल्लंघन होने पर क्या होता है? कंडीशन का उल्लंघन होने पर क्या होता है? इफ अ कंडीशन इज ब्रीच्ड,
तो देखिए ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट नॉट टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, ओनली डैमेजेस और नथिंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है? वारंटी का उल्लंघन होने पर उपाय क्या है? रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटीज। 4 ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, बी है डैमेजेस ओनली, सी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और डी है कैंसिलेशन। करेक्ट, तो 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अनपेड सेलर कौन होता है? एन अनपेड सेलर इज वन हु, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हैज रिसीव्ड पेमेंट, ऑप्शन बी हैज नॉट रिसीव्ड फुल प्राइस, ऑप्शन सी गिव क्रेडिट, ऑप्शन डी बायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अनपेड सेलर का अधिकार नहीं है, विच इज नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। 4 ऑप्शन है, ए है राइट ऑफ लेन, बी है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सी है राइट ऑफ रीसेल, डी है राइट टू गिफ्ट गुड्स। 4 विकल्प है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू गिफ्ट गुड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये है गुड्स की डिलीवरी का अर्थ क्या है? तो डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस, बोला 4 ऑप्शन है, पेमेंट, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, सी टर्मिनेशन और डी बीमा। इसका आंसर ऑप्शन बी, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16, ये है कौन सा डिलीवरी का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ डिलीवरी। बोला ऑप्शन ए एक्चुअल डिलीवरी, ऑप्शन बी सिंबॉलिक डिलीवरी, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ऑप्शन डी फोर्स्ड डिलीवरी। इसका आंसर है जबरन, फोर्स्ड डिलीवरी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रिस्क किसके साथ जाता है? बोला रिस्क पासेस विथ, ऑप्शन ए है पोजीशन, ऑप्शन बी है पेमेंट, ऑप्शन सी है ओनरशिप स्वामित्व और ऑप्शन डी है डिलीवरी। तो आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, गुड्स के नष्ट हो जाने पर अनुबंध, क्या मतलब है? इफ गुड्स पेरिश द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स। बोला 4 ऑप्शन है, ए वैलिड, बी वाइडेबल, सी है वॉइड शून्य और डी है इलीगल। इसका आंसर ऑप्शन सी वॉइड। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट किन पर लागू होता है? 4 ऑप्शन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाइज टू, किस पे लागू होता है? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी सर्विसेज, ऑप्शन सी मूवेबल गुड्स, ऑप्शन डी ई मूवेबल गुड्स। इसका आंसर ऑप्शन सी मूवेबल गुड्स। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये क्या है? ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस कानून का भाग है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन बी कॉमर्शियल लॉ, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑप्शन डी फैमिली लॉ। इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यापारिक कानून। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। ये रहा आपका 20 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके परीक्षा में आ भी सकते हैं। अगर आपका एमसीक्यूज क्लियर है तो आपके शॉर्ट आंसर्स भी आप इजीली मतलब एग्जामिनेशन में बेहतर लिख पाएंगे। तो एमसीक्यूज आप प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। 20 मार्क्स का आपके पेपर में आता है एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू पर पूरा बढ़िया से आप उसकी तैयारी करें। और इस प्रकार के कंटेंट में लगातार आपके सभी पेपर्स का मैं लाता रहूंगा अपने इस चैनल पर। अगर पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।